क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पेयर्ड ओवरी, एसेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ओवरी जो है यहाँ पर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, क्योंकि इसमें ओवोजेनेसिस प्रोसेस चलता है, ये एग प्रोड्यूस करती हैं। एसेसरी डक्ट्स हैं, जैसे आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, ये एसेसरी डक्ट है। और जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है उसमें आते हैं मोन्स प्यूबिस, वेसिट्यूब्यूल, हाइमन और क्लीटोरिस। तो हम इन तीनों पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ओवरीज की, जो ओवरी हैं मेनली पेयर होती हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल में, ठीक, फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं। इनका जो शेप होता है वो आलमंड शेप होता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो है एग या फिर फीमेल गैमेट या फिर ओवा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये स्टीरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ओवरी का जो शेप होता है वो आलमंड शेप होता है और ये लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और ये जो है लगभग जो आपका लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये कनेक्टेड होती है जो यूट्रस की जो वाल है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो यूट्रस की वाल है यहाँ, ठीक है, उससे ये लिगामेंट से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लिगामेंट्स जो हैं, ये यूट्रस की वाल है, ये वाला यूट्रस की वाल है, इससे कनेक्टेड है। और साथ में जो फैलोपियन ट्यूब है उससे भी ये थोड़ा सा कनेक्टेड है, इसकी मदद से लिगामेंट्स की। तो जब ओवरीज का जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, ठीक है ना, और ओवरी जो है वो आलमंड शेप की होती हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है और लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर एक जो ओवरी है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा, ठीक है। और जो जो ओवेरियन स्ट्रोमा है, देखो यहाँ पर जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो इसके जो अंदर नज़र आ रहा है पूरा सेंट्रल रीजन जो है, ठीक है, ये ओवेरियन स्ट्रोमा है, ठीक है। इसका एक पतली सी एक मेम्ब्रेन जो है इसको कवर करती है, ठीक है। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। जो ओवरी है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम फोलिकल्स बोलते हैं, जिनको हम ओवेरियन और ग्राफियन फोलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम जो सेकंड डायग्राम है उसको हम सिंपली देख सकते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले है प्राइमरी फोलिकल, ठीक है ना। प्राइमरी फोलिकल जब ग्रो करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सेकेंडरी फोलिकल की, ठीक है ना। सेकेंडरी फोलिकल से क्या बनते हैं? टर्सरी फोलिकल। प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फोलिकल, और उससे बनते हैं फिर मैच्योर ग्राफियन फोलिकल। ये प्राइमरी फोलिकल है, ठीक है। फिर सेकेंडरी फोलिकल ये वाला है, ठीक है। ये टर्सरी फोलिकल है और ये है मैच्योर ग्राफियन फोलिकल, ठीक है। जो मैच्योर ग्राफियन फोलिकल है वो ओवरी की वाल से फ्यूज़ होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, वो ओवरी की वाल से क्या होता है? फ्यूज़ होता है। और जो देखो जो ओवम होता है वो इन फोलिकल्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। जैसे ही ग्राफियन मैच्योर ग्राफियन फोलिकल ओवरी की वाल से फ्यूज़ होता है तो जो एग है वो रिलीज़ हो जाता है और उसके बाद जो फोलिकल है वो एम्प्टी हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एग तो जो रिलीज़ हो गया ओवरी से बाहर, ठीक है ना, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। उसको फिर जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो रिसीव करती है फिमरी की मदद से। तो जो एम्प्टी फोलिकल है वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कॉर्पस लूटियम की, ठीक है। और फिर जो कॉर्पस लूटियम है
वो बाद में डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, ये एक साइक्लिक इवेंट चलते रहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उस दौरान ये पूरा साइक्लिक इवेंट चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्योंकि जो ओवरी होती हैं उसमें पहले से ही प्री फॉर्म प्राइमरी oocytes प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी oocyte, ठीक है ना, जो हम oogenesis प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें आएगा प्राइमरी oocyte, प्री फॉर्म प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो किसमें, फिर प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल की फॉर्मेशन करेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे। टर्सरी फॉलिकल जो है वो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल फ्यूज होता है ओवरी की वाल से, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, फिर जो एम्प्टी फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन करता है। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, देखो फॉलिकुलर सेल वो कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। ठीक है ना, ओवरी दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन है वो फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करती हैं, और कॉर्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट करता है। ये जो है जो जो दो हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करती हैं, ओवरी सीक्रेट करती हैं। ठीक है, और ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की। एसेसरी डक्ट में सबसे पहले आते हैं आपकी फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद हम पढ़ेंगे यूट्रस, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेजाइना। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब जो होता है इसका लेंथ लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, और इसको हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसमें सबसे पहला है इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो ओवरी हैं, ठीक है, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं किसके, इनफंडिबुलम पार्ट की, जो फिम्बरी होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखो इनफंडिबुलम जो होता है ना उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं। ये जो फिम्बरी हैं ये ओवम को रिसीव करती हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम फिर कहाँ पर किससे कनेक्ट होता है, एम्पुला, एम्पुला से फिर इस्थमस। ठीक है, फर्स्ट इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला और इस्थमस, ये जो तीनों पार्ट है मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, फैलोपियन ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जो फर्टिलाइजेशन होती है, देखो ओवरी ओम रिलीज करती हैं, वो ओम जो है फिम्बरी रिसीव करती हैं, ओम जो है, अच्छा ये फैलोपियन ट्यूब है उसकी जो वाल है उस पर भी क्या प्रेजेंट होती हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है उसका। कैसा एपिथेलियम होता है, सीलिएटेड। जो फैलोपियन ट्यूब की जो इनर लाइनिंग है उसमें कैसा एपिथेलियम होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, वो ओम की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो ओम जब मूव करता है एम्पुला से जब इस्थमस की तरफ मूव करता है, तो एम्पुला और इस्थमस के जो जंक्शन जो होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एट द पॉइंट ऑफ एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम जो है सिंपली हम दोबारा देख सकते हैं, फनल शेप ओपनिंग होती है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं फिम्बरी, ये ओम को कलेक्ट करती है। एम्पुला वाइडर पार्ट होता है, इस्थमस नैरो पार्ट होता है जो ज्वाइन करता है न्यूट्रस से, और इसका जो एपिथेलियम होता है वो सीलिएटेड होता है। ठीक है, कैसा एपिथेलियम होता है फैलोपियन ट्यूब का, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है जो ओम को यूट्रस की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूट्रस, जिसको हम वोम भी बोलते हैं। ठीक है, ये पियर शेप्ड होता है, और इसमें लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लिगामेंट्स जो इसको सपोर्ट करते हैं, पेल्विक वाल से इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यूट्रस जो होता है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अपर जो होता है तो उसको फंडस बोलते हैं। ठीक है, मिडल जो बॉडी है, और टर्मिनल एंड होता है जो नैरो एंड होता है। देखो यहाँ पर हम सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं, जो यूट्राइन फंडस जो ऊपर अपर पार्ट होता है उसको हम फंडस बोलते हैं, मीडियन पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं, जो नैरो पार्ट होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, सर्विक्स जो होता है वो वेजाइना में ओपन होता है। यूट्रस की जो वाल होती है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है थिन होती है, जिसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। मिडल लेयर जो होती है उसको मायोमीट्रियम बोलते हैं, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। देखो यहाँ पर सबसे बाहर पेरीमीट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम, मीडियन वाल जो होती है उसको मायोमीट्रियम बोलते हैं, सबसे सेंटर वाली है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमीट्रियम थिन
पेरीमीट्रियम जो आउटर मोस्ट वाल है वो थिन होती है। मायोमीट्रियम जो मिडिल वॉल है वो थोड़ा सा थिक होता है, उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एंडोमेट्रियम वाल है वो ग्लैंडुलर होती है, हाईली वस्कुलर होती है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उस दौरान जो यूट्रस का जो वाल जो रप्चर होता है, ठीक है ना, मेंसेस के दौरान जो ब्लड रिलीज होता है वो एंडोमेट्रियम की वाल जो है उसके रप्चर होने के कारण होता है, ठीक है ना। जो मेनली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो मेन चेंजेस जो ऑब्जर्व होते हैं वो एंडोमेट्रियम में होते हैं, ठीक है ना। कौन सी वॉल में होते हैं? एंडोमेट्रियम। उसके बाद हम बात करते हैं विजाइना, ठीक है। ये विजाइना जो है वो एक्सटर्नल वो कनेक्ट करती है, वो कहाँ पर मेनली अगर हम इसका देखें, जैसे यूरिथ्रा और जो एनस है, ठीक है, उसके बीच में ये ओपन होता है, ठीक है, जिसका ओपनिंग होता है यूरिथ्रा और एनस के बीच में होता है वेजाइना का, ठीक है। और इसके अंदर जो द ल्यूमन है वेजाइना का वो ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं उसके अंदर, ठीक है। इसमें सेंसिटिव पेपिले होते हैं और पार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसकी ओपनिंग वहाँ पर होती है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो लुब्रिकेट करता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है यानी कि कोइटस जो होता है उस दौरान जो पेनिस को जो लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है बार्थोलिन ग्लैंड, ये म्यूकस सीक्रेट करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है उसको हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं, उसको मेनली उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमन और क्लिटोरिस। मोन्स प्यूबिस जो होता है वो क्वेश्चन लाइक होता है, फैटी टिश्यू का बना होता है और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। वेस्टिब्यूल जो होता है वो मीडियन चैनल होता है, इसमें लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, ठीक है। लेबिया मेजोरा जो होता है वो लार्ज होता है, फ्लैसी होता है, फैटी होता है, हेयरी होता है, आउटर फोल्ड होता है और वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, लेबिया माइनोरा जो होता है वो स्मॉल होता है, थिन होता है और हेयरलेस होता है, इनर फोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइमन, ठीक है। हाइमन एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कवर करती है वेजाइनल ओपनिंग को, ठीक है, थिन लेयर होती है। और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है उस समय ये टॉर्न होती है। लेकिन जो हाइमन है वो पहले भी ब्रेक हो सकता है, जैसे सडनली आप गिर जाते हैं, ठीक है, और साइकिल वगैरह बाईसाइकिल वगैरह अगर चलाते हैं आप, दौड़ते हैं, तो उस दौरान भी हाइमन जो है वो रप्चर हो सकता है। और ये एक्चुअली रिलायबल मेथड नहीं है जो वर्जिनिटी को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद हम क्लिटोरिस की बात करते हैं। क्लिटोरिस जो होता है वो हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है, और ये बिल्कुल जो पेनिस जो होता है उसका ही जो है रूडिमेंट्री होता है एक तरीके से, ठीक है। हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है क्लिटोरिस और बिल्कुल जो यूरिथ्रल ओपनिंग होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की। अब मेमरी ग्लैंड्स जो है एक्चुअली मिल्क सीक्रेट करती हैं, ठीक है। और मेमरी ग्लैंड्स जो होता है जो ह्यूमंस जो होते हैं उसमें पेयर्ड मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और जो लगभग जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें लगभग 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम और जिसके अंदर क्या होती हैं? मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लगभग जब एक हम मेमोरी ग्लैंड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है? मिल्क सीक्रेट करना, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड का जब हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं? ट्रांसफर सेक्शन, तो इसमें लगभग 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती हैं। और फिर इन जो 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है लोब्यूल्स ऑफ द, ठीक है, जो मेमोरी लोब्स जो होती हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये मेमोरी एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये पूरी लोब है, ये वाला, ये एक लोब, ये 2 3 4 5, इस तरीके से लगभग 15 to 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। और इनमें सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है?
मेमरी एल्वोलाई। ये जो एल्वोलाई है यही जो है मेनली मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ये जो एल्वोलाई हैं वो मिल्क सीक्रेट करती हैं, ठीक है। बाद में थोड़ा सा ये जो मिल्क जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं एल्वोलाई जो होती हैं वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होती हैं, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो जॉइन होते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मेमोरी डक्ट की। मेमोरी डक्ट जो होते हैं वो ओपन होते हैं मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे, लेक्टिफरस डक्ट से, ठीक है। और जिसके थ्रू जो है मिल्क जो है वो आउट जो है सक्ड आउट होता है, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, सिंपली हम सीक्वेंस देख सकते हैं यहाँ पर। आप सिंपली डायग्राम में सीक्वेंस देख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, मेमोरी लोब्स, ठीक है। मेमोरी लोब्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी एल्वोलाई। एल्वोलाई जो होती हैं क्या करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ये जो एल्वोलाई होती हैं वो किसे कहाँ ओपन होती हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइन होती हैं किसमें, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट कहाँ ओपन होती है, मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला जो होता है इसमें मिल्क जो है वो थोड़ा सा स्टोर होता है थोड़े से समय के लिए, ठीक है। और जब मिल्क सक्ड आउट होता है तो फिर वो मेमोरी एम्पुला से मूव करता है किसके थ्रू, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मूव करता है आउट, मूव आउट करता है किसके थ्रू, लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू, ठीक है। तो सीक्वेंस सिंपल था, मेमोरी एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला, और फिर लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। I hope you will all understand this topic, and thank you.